हाय एंड वेलकम टू आवर डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव डे 33। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ फोकस रहेगा दैट विल बी इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। रिसेंटली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे जो है अजीत डोभाल जी, उनकी एक मीटिंग हुई थी जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज के, उनके साथ में रिगार्डिंग सिक्योरिटी सिनेरियो इन द रीजन। सो इसी बेस पे हमारा ये आज का क्वेश्चन बनता है। आज का हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस इन ब्रीफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल एशियन रीजन and steps taken by India to increase its presence and cooperation in the region. So हमको पहले तो सेंट्रल एशियन रीजन की क्या इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटेजिकली या अलग तरीके से हर डायमेंशन से वो डिस्कस करना है, एंड देन वी विल हैव टू डिस्कस द स्टेप्स व्हिच हैव बीन टेकन बाय इंडिया टू इंक्रीज द प्रेजेंस एंड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया इन दिस सेंट्रल एशियन रीजन। सो लेट्स स्टार्ट अवर आंसर। हमारा जो आंसर है उसका एक ब्रीफ आउटलाइन पहले हम ले लेते हैं। हमारे आंसर में सबसे पहले वी विल डिस्कस द इंट्रो पार्ट। इंट्रो में हम सेंट्रल एशियन रीजन के बारे में लिखेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल एशियन रीजन, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स, various aspects of importance of Central Asian region. Then we will move on to the initiatives which have been taken by India in order to boost the India Central Asian relations. And lastly, we will move on to the conclusion, that is ending our answer. Our intro discusses about the Central Asian region. सबसे पहले we can start off with कि Central Asian region कहाँ से कहाँ तक जनरली माना जाता है। तो सेंट्रल एशियन रीजन जो है ये स्ट्रेच करता है कैस्पियन सी इन द वेस्ट टू चाइना इन द ईस्ट एंड फ्रॉम अफगानिस्तान इन द साउथ टू रशिया इन द नॉर्थ। सेंट्रल एशिया का रीजन का जो मैप वाला पोर्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रीलिम्स आल्सो। मैपिंग में कई बार क्वेश्चन जो है वो इसके मैप से आते हैं। सो दिस इज द सेंट्रल एशियन रीजन which ranges from Caspian Sea in the west to China in the east and Russia in the north to Afghanistan in the south. This is the geographical extent of the Central Asian region. ये इंडिया जो है रिसेंटली ये इसके अंदर में 5 कंट्रीज आती हैं, दैट इज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, जिनको कलेक्टिवली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का नाम भी दिया जाता है। इंडिया ने रिसेंटली अभी अपनी 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 आउटरीच जो है सेंट्रल एशिया को वो रिसेंटली बढ़ाई है, उनसे कांटेक्ट जो है उनसे कम्युनिकेशन जो है वो इंक्रीज करा है रिसेंटली इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशन। 5 सेंट्रल एशियन नेशंस के जो लीडर्स हैं उनको 2022 के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में भी इंडिया ने इनवाइट किया था, इन पांचों कंट्रीज के लीडर्स को। सो लेट्स बिगिन इन दिस बैकग्राउंड एंड इन दिस कंटेक्स्ट हम सेंट्रल एशिया रीजन की इम्पोर्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज विथहोल्ड करता है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन फील्ड, नेचुरल गैस, ऑयल रिजर्व, ये सारे रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। सेकेंड इज कजाकिस्तान जो है ये यूरेनियम का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, जो न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने में हेल्प करता है किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट करके यूरेनियम। इसके अलावा इसके पास इनॉर्मस गैस और ऑयल रिजर्व भी हैं। उज़्बेकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये गैस में रिजर्व इसके लार्ज अमाउंट ऑफ रिजर्व हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट लोकल प्रोड्यूसर ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड टुगेदर विद किर्गिस्तान। सो उज़्बेकिस्तान एंड किर्गिस्तान जो है ये गोल्ड के लिए जाने जाते हैं। एंड लास्टली तजाकिस्तान जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, और तुर्कमेनिस्तान हैज़ द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट गैस रिजर्व अक्रॉस द वर्ल्ड। सो ये 5 कंट्रीज़ के नेचुरल रिसोर्सेज की यहाँ पे मेंशन करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है for the purpose of understanding the energy security importance of the Central Asian region. The second is this region contributes to regional security of the world. इस रीजन में इस रीजन को का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग और आर्म्स स्मगलिंग से डील करने के लिए। काफ़ी सारे टेररिस्ट या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग का जो ट्रांजिट होता है और आर्म्स की जो स्मगलिंग होती है उसमें इन रीजन का रूट जो है वो यूज़ किया जाता है, और इसलिए इन कंट्रीज़ को कोऑपरेशन बिकम्स वेरी नेसेसरी इन टैकलिंग द इश्यूज रिलेटेड टू दीज थिंग्स। देन रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप का जो राइज हो रहा है रिसेंटली अक्रॉस द वर्ल्ड, उसको चेक करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस रीजन की का कोऑपरेशन जो है बहुत नेसेसरी है। इनमें से बहुत सारी कंट्रीज़ जो है, इनमें से मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ जो हैं दे आर बेसिकली मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़, एंड जो इस्लामिक रेडिकल ग्रुप्स जो है जो राइज हो रहे हैं उनके कई सारे स्लीपर सेल जो है वो यहाँ पे बेसिकली इनके कई सारे जो हिडन ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे रिसाइड करते हैं। तो इसलिए इन रीजन्स का कोऑपरेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ टैकलिंग दीज इश्यूज। देन द थर्ड इंपॉर्टेंस इज स्ट्रेटेजिक लोकेशन। जोग्राफिकली इसकी जो लोकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट बिकम्स अ ब्रिज, इट मेक्स अ ब्रिज बिटवीन
एशिया और यूरोप के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। इनका जंक्शन पॉइंट पे लोकेटेड है। सेंट्रल एशिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण ये कई सारी जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो चलती हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे यूएस चाइना के बीच, यूएस रशिया के बीच, चाइना इंडिया के बीच, उनके बीच में ये पावर टसल की तरह एक चलता रहता है। इस रीजन में ये कंट्रीज में एक प्रॉक्सी वॉर टाइप का एक चलता रहता है, बहुत साइलेंट वे में, कि कौन ज़्यादा रिसोर्सेज के को यहाँ के कंट्रोल कर सकता है, कौन यहाँ की लीडरशिप को अपने इन्फ्लुएंस में ले सकता है। इस टाइप के बहुत सारे इश्यूज रहते हैं बिकॉज स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसकी वहाँ पे प्रेजेंट है। देन इसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस, सेंट्रल एशिया जो है ये अभी तक रिलेटिवली अनटेप्ड मार्केट है। इंडियन कंपनीज अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्प्रेड नहीं हुई हैं। इंडियन टी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज सेंट्रल एशियन मार्केट में अभी अभी पैर जमाना अपना शुरू किया है इन्होंने। सेंट्रल एशिया की कुछ कंट्रीज जो हैं ये बहुत रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पाथ पे चल रही हैं, जिससे आईटी एंड टूरिज्म सेक्टर जो है इसमें बहुत स्कोप है इंडिया के लिए। इसके अलावा इंडिया ने बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक टाइज मेंटेन करके रखे हैं अभी तक 5 सेंट्रल एशियन स्टेट से। इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने 2015 में इसकी विजिट भी की थी। बट इसके बावजूद, इतने अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन होने के बावजूद, हमारा इन 5 कंट्रीज से जो टोटल ट्रेड है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली ओनली $1.5 बिलियन इन 2019, जिसको और बहुत ज़्यादा स्कोप किया, इंक्रीज करने का स्कोप अभी है। इसलिए अगर इन चीज़ों को हम देखें तो इंडिया का सेंट्रल एशियन कंट्रीज से एंगेज करने के बहुत सारे रीजंस हैं। पहला तो तालिबान का अफगानिस्तान में टेक ओवर करने के बाद सिक्योरिटी सिनेरियो को मेंटेन करने के लिए एशियन रीजन में सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन कंट्रीज से बहुत ज़रूरी है। दूसरा, चाइना का इस रीजन में इन्फ्लुएंस काउंटर करना, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंडिया। थर्ड, INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो इंडिया को, एशिया को, साउथ एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता है, उस कनेक्टिविटी प्लान को प्रॉपरली टाइमली एग्जीक्यूट करने के लिए इनका कोऑपरेशन बहुत नेसेसरी है। चौथा, इंडिया को अपनी एनर्जी नीड डाइवर्सिफाई करने के लिए, एनर्जी के सोर्सेस डाइवर्सिफाई करने के लिए और अपनी एनर्जी की नीड को अफोर्डेबल रेट पे फुलफिल करने के लिए सेंट्रल एशिया रीजन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली, इस रीजन से हमारे ओल्ड कल्चरल लिंक एंड ट्रेड पोटेंशियल है। दिस इज द रीजन जहाँ से हमारा पुराना सिल्क रूट पास होता था, सिल्क रूट वर्ल्ड का, जहाँ से हमारे कंट्रीज के भी, हमारे रीजन के भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो हैं अक्रॉस द यूरोप जाया करते थे इस रूट के थ्रू। तो इससे हमारे इस रीजन से हमारे ओल्ड कल्चरल लिंक और ट्रेड पोटेंशियल है, जिसके कारण हमारा करंट सिनेरियो में इससे और ज़्यादा टाइज इंप्रूव करना, इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैंडेटरी थिंग। So what are the initiatives which have been taken by India till date to boost the Indo-Central Asia region? सबसे पहले कुछ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वो हमने चलाए हैं यहाँ पे, वो कई जॉइंटली चलाए गए हैं। पहला, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC, ये इंडिया, ईरान, रशिया ने 2000 में लॉन्च किया था एक नया ट्रेड रूट बनाने के लिए, जो ट्रांजिट का रूट, कॉस्ट और टाइम सेव करेगा टू मूव कार्गो बिटवीन रशिया एंड इंडिया। बाद में उसको एक्सटेंड कर दिया यूरोप तक रशिया के थ्रू या फिर सेंट्रल एशिया के थ्रू। ये 7200 किलोमीटर मल्टी मोडल प्रोजेक्ट है, जिसमें ऑल वेदर हाईवेज भी इंक्लूड होंगे विद थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ हाईवेज। ये INSTC का एक डायग्राम है। ये इंडिया के मुंबई पोर्ट से स्टार्ट होगा, उसके बाद बंदर अब्बास पोर्ट जो है ईरान में, वहाँ से कंटिन्यू होके अजरबैजान बाकू से यहाँ पे ऊपर की तरफ नॉर्थ में जाके रशिया में एंटर होगा, और उसके बाद रशिया से ये यूरोप में सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया के अंदर में जो है, वहाँ पे ये जाके एंड होगा, और ये आगे जाके यूरोप में, यहाँ से हम ट्रांजिट वहाँ से कर सकते हैं अपनी जो भी कमोडिटीज इस रूट के थ्रू सेंड करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC। द सेकेंड इज अशगाबाद एग्रीमेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट। ये पैक्ट जो है 2011 में ओरिजिनली 5 कंट्रीज ने साइन किया था, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ओमान एंड कतार। इनका एम था कि सेंट्रल एशिया रीजन जो है, सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज है, अगर आप मैप में देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि सारी की सारी कंट्रीज जो हैं ये लैंडलॉक कंट्रीज हैं। यू कैन सी हियर, कोई भी कंट्रीज इनमें से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये कोई भी कंट्री जो है किसी सी को टच नहीं करती। एंड इस कारण से इनको अपने ट्रांजिट के लिए चाइना, रशिया, इन दोनों कंट्रीज या फिर एशियन कंट्रीज जो है जैसे कि ईरान, इन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और इससे इनका ट्रांजिट जो है प्रोडक्ट का वो बहुत स्लो हो जाता है। इस अशगाबत एग्रीमेंट के थ्रू इनका एम था कि ये जो कंट्रीज हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ये कॉमन ट्रेड रूट डेवलप करेंगी जो यहाँ पे पर्सियन गल्फ में सामान लेके जाएगा इनका,
और पर्सियन गल्फ से इनका सामान यूरोप और एशिया, रेस्ट ऑफ द एशिया में जाएगा, जिससे इनके ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट और टाइम दोनों में रिडक्शन हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और इनकी डिपेंडेंस जो है वो चाइना पे और यूरोप रशिया पे बहुत कम हो जाएगी। तो दिस वाज द अशगाबत एग्रीमेंट। इंडिया ने इस एग्रीमेंट में 2018 में एंटर किया, जिससे इसके भी डाइवर्सिटी कनेक्टिविटी के जो ऑप्शंस हैं वो इंक्रीज हो जाएं, और इससे इनका जो सामान है INSTC के थ्रू ये अशगाबत एग्रीमेंट से कनेक्ट हो जाए, और यहाँ से हमारा सामान उनके सेंट्रल एशियन रीजन में या कंट्रीज में पहुंच जाए उसी ट्रांजिट रूट से जो अशगाबत एग्रीमेंट के अंदर में डेवलप हो रहा है। Then the third connectivity project, ये important project is तापी project, that is तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तापी गैस पाइपलाइन। इसका मेन एम था तुर्कमेनिस्तान, ये कंट्री है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान जो कि यहाँ कैस्पियन सी से लगी हुई है, जहाँ पे नेचुरल गैस के बहुत रिसोर्सेज हैं। तो इस प्रोजेक्ट का मेन एम था कि यहाँ से कैस्पियन सी से नेचुरल गैस निकाल के एक पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में आके ये नेचुरल गैस को यहाँ पे सप्लाई करेगी। तो ये प्रोजेक्ट एक चलाया गया था, बट ये प्रोजेक्ट 2016 से ब्रेक पे है, क्योंकि पाकिस्तान जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने नहीं दे रहा, सिंस इट इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया। देन इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ITEC प्रोजेक्ट। ITEC के अंदर में सेंट्रल एशियन रीजन कंट्रीज जो हैं उनको IT मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, डिप्लोमेसी, इंटरप्रेन्योरशिप एंड बैंकिंग, जिस मतलब सर्विस सेक्टर जहाँ पे टेक्निकल नॉलेज की नीड होती है, ऐसे सेक्टर्स में स्किल डेवलप करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देना। हमारे यहाँ से कुछ जो बंदे हैं, जो ट्रेंड बंदे हैं, वो वहाँ पे जाके उन रीजन में, सेंट्रल एशियन रीजन कंट्रीज में, रिपब्लिक कंट्रीज में, वहाँ पे जाके इन सेक्टर्स में स्किल डेवलप कराएंगी वहाँ के बच्चों को। देन एक पॉलिसी है जो हमने 2012 में लॉन्च करी थी, दैट इज कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। इसका एम है इंडिया की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शन जो है सेंट्रल एशिया के साथ, उसको इम्प्रूव करना। ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है जो हमने 2012 में लॉन्च करी थी। कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के चार सी पे, 4C पे ये बेस्ड है, दैट इज इंडिया का बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशन डेवलप करना इस रीजन में, ये इस पॉलिसी का एम था। ये 4C का मतलब था कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कॉन्सुलर एंड कम्युनिटी। इन चारों स्फीयर्स, मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, इन चारों स्फीयर्स में एक ब्रॉड बेस्ड अप्रोच लेके इन सारे के सारे डोमेन्स में इंडिया के सेंट्रल एशियन रीजन से कनेक्शन जो है वो डीपन करना। तो ये पॉलिसी हमने 2012 में लॉन्च करी थी। इसके बाद हमने 2022 में एक इंडिया और सेंट्रल एशिया का समिट जो है वो लॉन्च किया था, जिसके अंडर में दोनों कंट्रीज, दोनों रीजन ने, इंडिया ने और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के जो लीडर्स हैं, उन्होंने एक दिल्ली डिक्लेरेशन पास किया था 2022 में, जिसके अंदर में उन्होंने कुछ चीज़ें डिसाइड की थी कि अब से हर 2 साल में एक समिट होगा इंडिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के बीच में। उन दोनों के कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स और ट्रेड मिनिस्टर्स के बीच में रेगुलर मीटिंग्स होगी टू इम्प्रूव द फॉरेन रिलेशंस एंड ट्रेड रिलेशंस। देन अफगानिस्तान पे एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनेगा, जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेस कंडक्ट करेंगी दोनों की आर्मीज। चबार पोर्ट जो है उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए पांचों के पांचों कंट्रीज जो है, पांचों के पांचों जो मेंबर्स हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के, वो इंडिया के साथ कोऑपरेट करेंगे। एक इंडिया सेंट्रल एशिया के रिलेशंस पे बनी हुई बेस्ड एक सेक्रेटेरिएट बनेगी जो इन रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए काम करेगी दिल्ली में। देन इंडियन हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज़ को सेंट्रल एशियन नेशंस में एस्टेब्लिश करने की बात यहाँ पे डिसाइड हुई थी। तो दिस वाज वन मेजर स्टेप इन द इंडिया सेंट्रल एशियन समिट विच वाज कंडक्टेड इन 2022। देन डिफेंस रिलेशन में हमारे इंडिया के 5 में से 3 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जिसके अंदर में हम डिफेंस कोऑपरेशन और डिफेंस ट्रेड रिलेशंस को और ज़्यादा डीपन करने के लिए काम कर रहे हैं। वो 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? कजाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। देन देयर इज अ मिलिट्री एक्सरसाइजेस। न्यू दिल्ली जो है, इंडिया जो है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करता है रेगुलर पीरियड पे हर साल। इंडियन एयरफोर्स का अपना एक एयरबेस भी जो है वो तजाकिस्तान में मेंटेन करता है, वो जिसका नाम है ऐनी एयरबेस। ये इंडिया का फर्स्ट एयरबेस है जो आउटसाइड इंडिया उन्होंने एस्टेब्लिश किया था हमने। देन मिलिट्री एक्सरसाइजेस में आपको याद रखना है कि कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेस है वेरियस कंट्रीज के साथ जो इंडिया कंडक्ट करता है। तो इसके नाम आप सर्च करके कमेंट सेक्शन में डालिएगा। ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल फोरम्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया का रेगुलर कम्युनिकेशन होता है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ। जैसे इंडिया
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का मेंबर है। देन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, सिक्का नाम की एक फोरम है, इंटर गवर्नमेंटल फोरम, जो एशिया में रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी पे काम करता है, डिस्कशन करता है, नेगोशिएशन करता है। इसमें भी इंडिया सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ मेंबर है और वहाँ पे इसकी मीटिंग होती है और उनके साथ कम्युनिकेशन होता है ऑन वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू द रीजनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। So these are the initiatives which India have taken along with Central Asian nations in order to improve the relation between the two countries and two regions. कंक्लूजन में आपको ये लिखना है कि इंडिया की सिक्योरिटी नीड एंड एनर्जी नीड को देखते हुए सेंट्रल एशिया के साथ हमारा कॉन्टेक्ट, सेंट्रल एशिया के साथ हमारा कॉपरेशन एंड अच्छा रिलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंडिया का सेंट्रल एशिया में एक्सेस और प्रेजेंस बहुत ही ज़रूरी है इन सब चीज़ों को देखते हुए। एंड ये बनता भी है क्योंकि इंडिया के हिस्टोरिकल टाइज सेंट्रल एशियन रीजन से रहे हैं, तो इस केस में रिलेशन मेंटेन करना हमारी एक हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। बट इंडिया कई जगह लैग करता है, जैसे कि हमारी प्रोजेक्ट डिलेज होते हैं कई सारे, हमारे हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो सेंट्रल एशियन रीजन में चल रहे हैं वो बहुत डिले से चलते हैं, जिसके कारण हमारे रिलेशन उतने फास्ट पेस से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं जितने फास्ट पेस से चाइना जो है वहाँ पे सेट कर रहा है अपने आप को। इंडिया इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमेशा फेवर करता है और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक रीजन से अच्छे रिलेशन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को और अच्छे से फॉलो करने में उसको कंट्रीब्यूट करता है। सो डेफिनेटली देयर इज अ सर्टेनली अ लॉन्ग वे, इंडिया का ट्रेड जो उससे देखा जाए अगर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के कम से एज कम्पेयर टू चाइना, तो अभी हमको बहुत दूर चलना है। बट रीसेंट इनिशिएटिव जो हमने अभी तक लिए हैं वो ये बताते हैं कि इंडिया राइट ट्रैक पे है और इस मोमेंटम को हमको मेंटेन करने की कोशिश है। इस रीजन में कुछ टाइम से एंटी चाइनीज सेंटीमेंट जो है वो स्प्रेड हो रहा है। रीजन इज चाइना ने अपना बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्प्रेड करने के चक्कर में इन कई कंट्रीज को इनमें से इन रीजन की डेप्ट ट्रैप में डाल दिया था, जिससे वहाँ के लोग अब चाइना को एक नियो इम्पीरियलिस्टिक एम्बिशन से भरा हुआ देखते हैं और इंडिया को सपोर्ट करते हैं या इंडिया को ज़्यादा फेवर करते हैं। अलॉन्ग विद दैट तालिबान के कारण जो सिक्योरिटी थ्रेट अराइज हुआ है सेंट्रल एशियन रीजन में, वो न्यू दिल्ली और सेंट्रल एशिया को बेसिकली फोर्स करता है कि वो अपने एंगेजमेंट और रिलेशन को और ज़्यादा फॉरेन और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा री इमेजिन करने की कोशिश करें, नए पॉइंट से स्टार्ट करें और नए पॉइंट पे डीपन करने की कोशिश करें। So I hope this topic was clear to you, this answer was clear to you. If you like the video, please do subscribe to the channel and share it with your friends who are preparing for the exam. Thank you very much for watching the video.